So guys, today we will discuss the strategy for GS paper 4 and its sources. So let's begin. तो बेसिकली एथिक्स जो है ना, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होती हैं ये सब जो कीवर्ड्स होते हैं इसमें। जैसे कि वैल्यूज क्या होते हैं, ठीक है, मोरालिटी क्या है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, एम्पैथी क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है। तो ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। तो इन सब की जो डेफिनेशंस हमें लिखनी होती है बेसिकली, कोई भी कहीं से भी, चाहे गूगल से करो। एक बुक आती है लेक्सिकन, ठीक है, बहुत मोटी बुक है वैसे तो, पूरी पढ़ने की नहीं है ये किताब, लेकिन गूगल से सर्च कर लिया, लेक्सिकॉन से डेफिनेशंस देख ली, वो एक डेफिनेशंस का ना प्रॉपर एक अपने लिख के, चाहे अपना ऑनलाइन बना लो इस पे, और या फिर ऑफलाइन पेजेस पे लिख लो, सब की डेफिनेशंस आपको लिखनी है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और फिर बाद में आपको ना उसी के नीचे, डेफिनेशंस के नीचे ना, एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल लिखना है, कोई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल मिल जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल मिल जाए, या फिर कोई करंट रिलेटेड अभी कुछ न्यूज में रहा हो वैसा टाइप का कोई एग्जाम्पल मिल जाए, तो आपको वैसे करके उसमें लिखना है। वो प्रॉपर एक दो पेज में सारे टॉपिक्स को आप कवर करते चलो। किसी बुक में नहीं मिलेंगी ये सब चीजें, ये तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप पेपर में फिर बाद में ये सब जो रियल एग्जांपल्स होते हैं इनको यूज करना है आपको, हर एक में ऐसे ही करना है। और फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हो आप। तो ये वर्ड वाइज डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और एक एआरसी रिपोर्ट आती है, ये फोर्थ रिपोर्ट जो है अपनी सिटीजन चार्टर से रिलेटेड है, वो आपको करनी है। उससे काफी सब कुछ निकल के आ जाते हैं, तो उसके भी छोटे छोटे नोट्स बना लेना एक दो पेज में। तो ये तो पता ही होगा आपको, सिलेबस तो खैर इसका दो सेक्शन में होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। एक में 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और केस स्टडीज अपनी 6 आती हैं, 20-20 मार्क्स की आती हैं। तो ये ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए ये चीज करना बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको बताया, लेक्सिकन पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ने मत लग जाना। ना ही टाइम बचा हुआ है अब, ना ही मतलब पहले जिसने पढ़ रखी है, सब कुछ कर रखा है, वो अलग बात है। ये मैं वैसे उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी प्रीलिम्स के बाद ही तैयार स्टार्ट किया है। तो डेफिनेशन वाइज करना है, कुछ नहीं। पीवाई क्यू जरूर देख लेना। पीवाई क्यू से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और केस स्टडीज है ना, सारी जितनी भी दी हैं उनको अटेम्प्ट करना, केस स्टडीज को। और किसी कोई भी कोचिंग की एथिक्स की टेस्ट सीरीज उठाना, और उसके अंदर जो जो केस स्टडीज दी है ना उनको सॉल्व करके देखना, और उनका फिर एक बार मॉडल आंसर वगैरह देख लेना। तो ये पोर्शन में ना आपको वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हाँ, केस स्टडीज मेरे से हो रही है। उधर एकदम से नई नहीं मिलेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा, पेपर छूट जाते हैं लोगों के केस स्टडीज की वजह से। तो यही था, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अपने आप से ही बना के लिखना होता है। और लेक्सिकॉन देख लेना एक बार। और एक क्रॉनिकल की आती है बेसिकली। ठीक है, बस इतना ही है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। सो थैंक यू गाइस।